एक गांव में रहने वाला एक युवा लड़का अपने मन में अनियंत्रित विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में हर समय कोई न कोई विचार चलता रहता है। जब वह कुछ काम करता है तो उसके हाथ, पैर और शरीर काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका मन अतीत में घटी किसी घटना के ख्याल में खोया रहता है। वह अक्सर सोचता था कि एक दिन मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा और सफल इंसान बनूंगा। वह अक्सर अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखता है और उन सपनों में वह हमेशा खुद को दूसरों से आगे रखता है। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अचानक बदल जाएगी, वह अचानक सफल हो जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। दरअसल समय बीतने के साथ साथ उसकी हालत खराब होती जा रही थी और इसका सबसे बड़ा कारण उसका कोई काम न करना था। उसके बड़े बड़े सपने थे और वह अपने विचारों में भविष्य के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाता था, लेकिन उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। नतीजा यह हुआ कि अब उसकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो गई है, लेकिन आज तक उसने किसी सपने को हकीकत में बदलते नहीं देखा था। इसलिए अब उसे भी इस बात का एहसास होने लगा कि वह अपने ही दिमाग के बनाए विचारों के जाल में फंस गया है। उसे पता होता है कि उसके दिमाग में फालतू के ख्याल भरे पड़े हैं और वो हकीकत में नहीं बल्कि बहुत कोशिश करने के बाद भी जी रहा है। वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहा था। उसे अपने विचारों की दुनिया में रहने में भी आनंद आ रहा था। धीरे धीरे उसकी यह आदत उसके तनाव और उदासी का कारण बन गई थी। अब वह अपने दोस्तों और परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं करता था। वह दिन भर चुप और उदास रहने लगा। एक दिन ऐसे ही दुखी मन से वह एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक दोस्त उसके पास आया और बोला, मित्र, हमारे गांव में एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु आए हैं और मैंने सुना है कि वह मन और शांति से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। दोस्त की बात सुनकर वह युवक बौद्ध भिक्षु से मिलने जाता है। कुछ देर बाद वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है, जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और उनके सामने बैठ जाता है। अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षु को बताने लगता है। हे भगवान, जब मैं कोई काम कर रहा होता हूं तब भी मेरा मन अतीत या भविष्य के किसी विचार में खोया रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करूं वह मेरी बात नहीं सुनता। मैं अपने इस अशांत मन को शांत करना चाहता हूं। मैं इसे खाली करना चाहता हूं। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाएं। उस युवक की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन सुखी और मन तभी शांत होगा जब तुम जो गलतियां कर रहे हो उन्हें करना बंद कर दोगे। पहली गलती है पर्याप्त नींद न लेना। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। तनाव, चिड़चिड़ापन, हर समय थकान महसूस होना और चेहरे पर चमक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कम नींद से मस्तिष्क की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर भी असर पड़ता है और मस्तिष्क को तुलनात्मक अध्ययन करने में कठिनाई होती है। इसलिए जरूरी है कि हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे की गहरी नींद लें। दूसरी गलती है भोजन की मात्रा और गुणवत्ता पर ध्यान न देना। कुछ लोगों को अधिक मसालेदार और मीठा खाना खाने की आदत होती है। इन्हें अधिक मैदा, चीनी और तेल से बनी चीजें खाने की आदत होती है। कुछ भी खाने से सिर्फ शरीर के वजन पर ही असर नहीं पड़ता है, बल्कि इससे मानसिक शक्ति पर भी बुरा असर पड़ता है और कई तरह की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका हमारे विचारों और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि बीमार शरीर व्यक्ति के मन को भी बीमार बना देता है, जिसके कारण इंसान तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को भोजन की उचित मात्रा और उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरी गलती है अत्यधिक व्यस्त जिंदगी और यह सोचना कि रुकना मना है। अगर आप दौड़ते रहे तो आप हाँफ कर गिरेंगे कि उठ नहीं पाएंगे। इसलिए जिंदगी की भागदौड़ के बीच अपने लिए भी कुछ समय निकालें। अपने आप को समय दें और यह जानने का प्रयास करें कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है, किस काम को करने में आपको आनंद आता है। खुद से सवाल करें और खुद को जानने की कोशिश करें और देखें कि जब आप कोई काम करते हैं तो आप अंदर से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं, तो बहुत ही कम समय में आपको उसी काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। चौथी बात यह है कि आप अपनी एक ऐसी बुरी आदत को पहचानें। उस बुरी आदत को अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दें जो आपकी सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है।
हर इंसान में कुछ ऐसी बुरी आदत होती है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो उसे आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता तो वह समय के साथ पीछे की ओर बढ़ रहा होता है। अब आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे काम को रोक देने की आदत, ज्यादा सोचने की आदत, चिंता करने या बहस करने की आदत। जो भी आदत आपको लगता है कि वह आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है, इसे पहचानें और आज से ही इसे सुधारने का प्रयास शुरू करें। 5वीं गलती है जरूरत से ज्यादा बड़े वादे करना। हमें कभी भी कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जिसे हम पूरा न कर सकें। इसके साथ ही हमें न कहना भी आना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम दूसरों की हर बात पर हाँ कहें, हमेशा उनकी नजरों में अच्छा करने की कोशिश करें। हमें मना करना भी आना चाहिए। उतना ही वादा करें जितना आप उसे पूरा कर सकें। 6ठी गलती है आंतरिक रूप से खुद की आलोचना करना, खुद को दूसरों से कमजोर और हीन महसूस करना। अगर आपको अपने बारे में बुरा बोलने की आदत है और आप हमेशा खुद में कमियां ढूंढते रहते हैं, अगर आप हर दिन खुद को कोसते हैं, तो आपको किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब आप अकेले ही अपने लिए काफी हैं। अगर आपको खुद की आलोचना करने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा करके आप अपना जीवन नर्क बना देते हैं। 7वीं गलती है दिमाग को अतीत की बुरी यादों और नकारात्मक विचारों से भरा रखना। जब कोई व्यक्ति अपने मन में इतना बोझ और नकारात्मक विचार रखता है तो वह कैसे शांत और खुश रह सकता है। इसलिए अपने मन और मस्तिष्क को साफ करें। हर दिन अपने मन की गंदगी को बाहर निकालें। हर दिन सोने से पहले अपने और दूसरों के अंदर की सारी उथल-पुथल, नाराजगी और शिकायतें दूर कर लें। इसके साथ ही रोज सुबह समय निकालकर ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। 8वीं गलती है अवास्तविक उम्मीदें रखना। जब उम्मीदें निराधार और अत्यधिक हो जाती हैं तो यह हमें हमेशा तनाव में रखती है। हमें अपने जीवन में अधिक नकारात्मक चीजें नजर आने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होंगी। इसलिए अवास्तविक और अनुचित अपेक्षाएं रखना बहुत गलत है। किसी भी परिस्थिति में खुद को चिंता और तनाव में न लाएं। मन को शांत और स्थिर रखना। 9वीं गलती है बुरे लोगों या बुरे रिश्तों से दूर न रह पाना। अगर कोई रिश्ता है तो वह अच्छा होना चाहिए, जिसमें प्यार, देखभाल और सम्मान हो। लेकिन अगर आप किसी स्वार्थी और धूर्त व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं जो आपके लिए रोज का सिर दर्द है, इसलिए ऐसे रिश्तों से दूरी बना लें। इनका न होना ही बेहतर है। अकेले रहना कितना आरामदायक होता है। अपने जीवन से उन सभी लोगों को हटा दें जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में शांति लाएं। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ये कुछ गलतियां थीं। अगर आप इन्हें सुधार लें तो आपका जीवन फिर से शांति, सुकून और खुशियों से भर जाएगा।